हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। अभी तक हमने जाना कि झारखंड में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है और ये रिसोर्सेज जो है पूरे भारत में समृद्धि प्रदान करती है। लेकिन झारखंड जो है इतनी रिच रिजर्व होने के बावजूद जो है ये गरीब राज्यों की सूची में आता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक इवेंट है भारत के लिए। झारखंड में अगर कोल कर लें तो पूरे देश के कोल भंडार का 27.3% रिजर्व जो है वो सिर्फ झारखंड में है। इतनी अधिक प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद, खनिज रिसोर्सेस होने के बावजूद झारखंड को हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में झारखंड को डेवलप करने के लिए एक रोड मैप दिया था, जिसमें कि हमने बताया कि किस तरह से शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देकर झारखंड में बुनियादी सुविधाओं और ढांचे को तैयार किया जा सकता है। यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देकर यहाँ के आदिवासियों में उनके लाइवलीहुड में कुछ चेंजेस करके और उनकी पहुंच बना करके हम उनकी स्थिति को सुधार सकते हैं। स्वास्थ्य और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर पर ध्यान देकर उनके सामाजिक संरचना को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। उनका सांस्कृतिक और पारंपरिक जो है ज्ञान और उनकी धरोहर जो है संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे कि उनमें एक आत्मविश्वास की भावना आएगी। और इन सभी चीज़ों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ करके अगर इस पर काम किया जाए तो काफ़ी विकास होगा। भूमि और वनाधिकार का अधिकार जो है, भूमि और वन का जो भूमि उनसे जो लिया जा चुका है उसका अधिकार उन्हें दे करके इसमें पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके विकास में भागीदारी निश्चित की जा सकती है। तो इन्हीं क्रम में हमने जाना किस तरह से शिक्षा में अगर परिवर्तन किया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए तो झारखंड एक समृद्ध शिक्षित राज्य में शामिल हो सकता है, जिसमें सबसे आवश्यक है शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक मॉडल तैयार करना। आदिवासी बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना और इसके लिए स्कूलों का निर्माण उन स्थानों पर करना जहां की आदिवासियों की आबादी जो है काफ़ी घनी है, ज़्यादा है। और सबसे आवश्यक है उनके बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। इससे वे आसानी से समझेंगे और शिक्षा के प्रति उन बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी। और इस तरह से जब वो उनमें रुचि उत्पन्न हो जाए और वो शिक्षा को समझने लगे तो बाकी की शिक्षा जो है, मिडिल स्कूल और हायर लेवल की शिक्षा जो है, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके दिया जाए तो उनमें काफ़ी विकास होगा, उनमें समझ आएगी। अभी हाल में दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल में आधारभूत संरचना और शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान देकर शिक्षकों के क्वालिटी में सुधार किया, शिक्षा के नए पॉलिसी में चेंज किया। तो इस तरह से इस मॉडल को भी झारखंड में लाया जा सकता है। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और साइंटिफिक लेबोरेटरी का उपलब्ध होना ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देता है और इस तरह से उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्ञान होगा, उनमें टेक्निकल स्किल डेवलप होगा और इस तरह से हम उसको ला करके उनमें टेक्निकल स्किल का विकास कर सकते हैं। शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधि में ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक है ताकि वे बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सके और उनके विकास में सहयोग कर सकें। आदिवासी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए, जहां बच्चों को टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन प्रदान की जा सके। कौशल विकास केंद्रों की स्थापना के साथ साथ बच्चों में टेक्निकल स्किल और कौशल और के लिए जो विशेष प्रकार के टेक्निक्स है उसको अपनाने से उनमें एक रुचि पैदा होगी, उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान उत्पन्न होगा और इस ज्ञान को वे आगे जो है अपने एजुकेशन में यूज कर पाएंगे, उनमें टेक्निकल नॉलेज आ जाएगा। स्थानीय इंडस्ट्रीज और कंपनियों के में उनको साझेदारी देकर इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में उनको शामिल किया करें तो उनके प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी विकास होगा। आदिवासी बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए उनको छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इससे वे शिक्षा की ओर प्रेरित होंगे और हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे।
और हाई एजुकेशन प्राप्त करके जब वो हाई डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो उनकी भागीदारी जो है मैनेजरियल लेवल पर होगी, वह ऊंचे पोस्ट पर काबिज होंगे और उन इस तरह से उनमें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उनका उनका कल्चरल विकास होगा और इस विकास के चलते उनमें आत्मविश्वास आएगा और वो फिर समाज की संरचना को चेंज कर देंगे। स्थानीय समुदाय को भी, जो आदिवासी समुदाय है, उनको भी शिक्षा के बारे में जागरूक करना काफ़ी आवश्यक है ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सकें। ये काफ़ी आवश्यक है।